गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। आप में से अक्सर कई लोगों ने सुना होगा, जब हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो हमें कहा जाता है कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में एक एस्से लिखिए, एक नोट लिखिए। तो अक्सर हम उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बहुत सारे 1 डेढ़ पेज 2 पेज हम उसमें भर देते हैं। पर जब हमसे पूछा जाता है या फिर हम वाकई में अपने जीवन में देखते हैं कि क्या हम वाकई में सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, तो हमें एहसास होता है कि नहीं, हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि हम उस प्रोसेस को समझते नहीं हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है। अब देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन हम क्या रह सकते हैं, कब रह सकते हैं हम सेल्फ डिसिप्लिन तब रख सकते हैं जब हमारा माइंड स्टेबल हो। माइंड स्टेबल होने के लिए हमारा माइंड का फंक्शन ठीक तरीके से वर्क करना चाहिए। और ठीक तरीके से वर्क कब करेगा? जब हमारा हेल्थ ठीक होगा। अगर हम अपने हेल्थ को ठीक रखेंगे तो हमारा माइंड स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी। और बहुत सारे ऐसे टर्म्स, ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम करने से सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हैं। सबसे पहली बात, हम अपने बॉडी को मेंटेन रखें, अपने हेल्थ का केयर करें। सेकंड बात, कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड में रखें, एक अच्छी किताब पढ़ें। तीसरी बात, एक टारगेट सेट करें, एक नोट बनाएं, उसमें लिखें अपने बारे में, खुद के बारे में, अपने परिवार के बारे में, आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के आसपास रहने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि नेगेटिव चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़े। नेगेटिव चीज़ें होती है, वो वास्तव में होगी भी, आप चाहो तो उससे दूर नहीं रह सकते। बट हमें क्या करना है, पॉजिटिव की तरफ रहना है। पॉजिटिव की तरफ आप रहेंगे तो खुद ब खुद नेगेटिविटी जो है हमारे अंदर से हट जाएगी। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे, और एक लर्निंग एटीट्यूड आप में होना चाहिए। अगर यदि आप में एक लर्निंग एटीट्यूड होगा तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही करना पड़ता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लियर तो करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन तो चाहिए ना। तो मेहनत, हार्ड वर्क इज़ की टू दिस सक्सेस। स्मार्ट वर्क इज़ नथिंग। स्मार्ट वर्क क्या होता है? हार्ड वर्क करके ही लोग स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं। अगर आप हार्ड वर्क ही नहीं करोगे तो आप स्मार्ट वर्क की परिभाषा कैसे, डेफिनेशन कैसे पता होगी? नहीं होगी ना। तो इसको समझिए, इसको बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।